नमस्ते। कभी सोचा है हम जो पानी रोज देखते हैं उसमें कितनी कमाल की साइंस छिपी होती है। आज हम इसी छुपे हुए राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस सफर में एक डुबकी लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे दो दोस्तों आवी और थिरु से। सोचिए, गर्मी का दिन है, एक गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी है, और बस वहीं से एक ऐसा सवाल उठता है जो हमें एक बड़े वैज्ञानिक रहस्य की तरफ ले जाता है। और सवाल पता है क्या है? क्या बर्फ और पानी असल में एक ही चीज है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए जरा इस बहस में शामिल होकर देखते हैं। तो ये है हमारी पहली पहेली, चीज एक लेकिन रूप अनेक। भाई ये कैसे हो सकता है? आइए इसको जरा समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दोनों दोस्त अलग अलग राय रखते हैं। आवी कहता है, अरे नहीं, ये एक ही चीज है। लेकिन थिरव का कहना है, ये तो बिल्कुल अलग होने चाहिए। भाई एक चीज सख्त और दूसरी बहने वाली तो अलग ही तो लगेंगी। और सच कहूं तो थिरोव की कंफ्यूजन को समझना मुश्किल नहीं है। सोचिए, बर्फ एकदम सख्त होती है, उसे हाथ में पकड़ सकते हैं, और पानी वो तो बह जाता है, हाथ से फिसल जाता है। बस यही छोटी छोटी बातें उनकी इस बहस की वजह हैं। और बस यहीं पर हमारी पहली पहेली का जवाब छिपा है। हकीकत ये है कि बर्फ और पानी दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं। और साइंस की भाषा में हम इन्हें कहते हैं अवस्थाएं, यानी स्टेट्स। ठीक है, तो एक पहेली तो सुलझ गई। अब देखते हैं कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। अब हम एक दूसरे रहस्य की पड़ताल करेंगे, और इसे हम कह सकते हैं पानी का गायब हो जाने वाला जादू। ये तो सबने देखा ही होगा, बारिश होती है, जगह जगह पानी भर जाता है और फिर कुछ घंटों बाद सब गायब। तो क्या पानी जमीन सोख लेती है या माजरा कुछ और ही है? अच्छा, इस रहस्य को थोड़ा और उलझाते हैं। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। एक स्टील की प्लेट पर थोड़ा पानी डालिए, वो भी थोड़ी देर में गायब हो जाता है। अब स्टील की प्लेट से तो पानी नीचे जा नहीं सकता, तो फिर गया कहाँ? और इसका जवाब है वाष्पीकरण, यानी इवैपोरेशन। होता क्या है कि पानी गर्मी से भाप बन जाता है, यानी वाटर वेपर। ये एक ऐसी गैस है जो हमें दिखती नहीं, और यही है पानी की तीसरी अवस्था। तो जो हमें जादू लगता है वो असल में साइंस है। और ये कमाल की चीज हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रही है। तार पर सूखते गीले कपड़े, पोंछा लगने के बाद सूखता फर्श, अरे जब हम हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं और वो हाथों से उड़ जाता है, वो सब का सब वाष्पीकरण ही तो है। तो ठीक है, पानी के दो रूप तो समझ लिए, बल्कि तीन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पहेली की तरफ। क्या सच में हवा से पानी बन सकता है? जरा सोचिए, एक ग्लास में एकदम ठंडा पानी डाला, बर्फ वाला, और बस कुछ ही मिनटों में ग्लास के बाहर नन्ही नन्ही पानी की बूंदें आ जाती हैं। कमाल है, ये पानी आया कहाँ से? क्या ग्लास से लीक हो रहा है? हाँ, सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि पानी गिलास से ही बाहर रिस रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सुराग है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्लास के अंदर पानी का लेवल तो उतना का उतना ही रहता है। मतलब ये थ्योरी तो काम नहीं कर रही। और फिर जब इस ग्लास को एक वेइंग स्केल पर रखा गया तो जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। वजन घटने की जगह धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, पानी बाहर से आकर ग्लास पर चिपक रहा है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं संघनन, यानी कंडेंसेशन। ये वाष्पीकरण का बिल्कुल उल्टा है। हवा में जो न दिखने वाली भाप यानी जल वाष्प है, वो जैसे ही ग्लास की ठंडी सतह से टकराती है, वो वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है ना कमाल? प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल में एक बात कही गई है कि अगर बारिश ठीक से न हो तो महासागर भी सूख सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं ना, वाष्पीकरण और संघनन, यही मिलकर इस धरती के पूरे वाटर साइकिल को चलाते हैं, यही समुद्रों को भी जिंदा रखते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा है उसे एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। पानी के ये तीन अलग अलग चेहरे। तो पानी की तीन अवस्थाएं हैं। पहली ठोस यानी हमारी बर्फ जो सख्त होती है, दूसरी तरल यानी बहने वाला पानी, और तीसरी है गैस यानी जल वाष्प जो हमें दिखाई नहीं देती और हवा में फैल जाती है। और आखिर में एक सवाल,
पानी का ये जो लगातार चलने वाला सफर है, बर्फ से पानी, पानी से भाप और फिर वापस, ये हमारे चारों ओर हर पल, हर सेकंड हो रहा है। तो जरा सोचिए, इस कभी ना रुकने वाले चक्र का हमारी पूरी पृथ्वी पर, यहाँ के मौसम पर और हम सबके जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता होगा।